मसूद अजहर को घेरने में जिसने अड़ंगा लगाया वो अब अपनी ही चाल में फंस गया है। चीन का ड्रैगन परेशान है क्योंकि उसके घर का घोषित आतंकी भारत आ रहा है। समय रहते अगर चीन ने मौलाना मसूद अजहर को लेकर अपनी रणनीति बदल दी तो ठीक, वरना इस महीने के आखिर तक दौलकुन ईसा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने धर्मशाला आएगा और संभव है कि यहाँ उसकी मुलाकात दलाई लामा से भी हो। अमेरिका का एक एनजीओ 28 अप्रैल से 1 मई तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चीन के विभिन्न गुटों का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है और दौलकुन ईसा को भी बुलावा भेजा गया है। चीन से बाहर रहने वाले उइगर समुदाय के संगठन वर्ल्ड उइगर कांग्रेस का नेता है दौलकुन ईसा। दौलकुन पर चीन के शिनजियांग प्रांत में आतंकी घटनाओं में शामिल होने और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। 1997 से इंटरपोल की लिस्ट में शामिल है दौलकुन। 90 के दशक से दौलकुन को जर्मनी ने शरण दे रखी है। चीन दौलकुन ईसा को आतंकी मानता है और उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस है। सूत्रों के मुताबिक दौलकुन ईसा को भारत सरकार की तरफ से ई वीजा दिया जा चुका है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल औपचारिक तौर पर बस इतना कह रही है कि इस मामले से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। असल में हाल में यूनाइटेड नेशंस में मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई को चीन ने जिस तरह से बाधित किया, उससे भारत सरकार नाराज है और इसे उसी के खिलाफ उठाया हुआ कदम माना जा रहा है। दौलकुन ईसा की प्रस्तावित भारत यात्रा पर चीन ने ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि दौलकुन आतंकी है और उनके खिलाफ इंटरपोल और चीन की पुलिस का रेड कॉर्नर नोटिस है। सभी देशों का कर्तव्य है कि उसे सजा दी जाए। दरअसल चीन ने भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए आतंकी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में बैन लगाने का विरोध कर दिया था और तब भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। अभी 2 दिन पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के नेतृत्व से मौलाना मसूद अजहर के मामले पर भारत की तरफ से कड़ी नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, इसी महीने की 18 तारीख को मॉस्को में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से इस मामले पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवाद पर 2 तरह के मापदंड नहीं हो सकते। उस कमेटी में 15 मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स हमारे साथ थे, वो हमारे लिए वोट किए। सिर्फ चाइना ने उसको ऑब्जेक्ट किया, जिसके कारण उसको सैंक्शंस लिस्ट पर नहीं डाला गया है। जबकि जैशे मोहम्मद, जिसका कि वो लीडर है, वह यूएन के सैंक्शंस लिस्ट पर है, तो उसको सैंक्शंस लिस्ट पर, ये उसके लीडर को सैंक्शंस लिस्ट पर नहीं रहने का कोई तुक नहीं, लेकिन चीन ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो अब चीन हमसे कहे कि हम उसके कंसर्न्स के बारे में सेंसिटिव रहें, ये तो नहीं होने वाला है। ये कोई भी ताली दोनों हाथ से बजती।